बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इससे पहले जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें मैंने नजीब भाई के साथ में जो है काम किया था, पूरी ताकत के साथ, पूरी वफादारी के साथ, पूरी अपनी सलाहियतों के साथ मैं जो है नजीब भाई के साथ में उतरा और उसके 2 महीने के बाद में तकरीबन 2 या ढाई महीने के बाद में मैंने ऑफिशियली पार्टी भी ज्वाइन कर ली। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है और उस वक़्त भी आप लोगों ने कवरेज किया था और इसको चलाया था। अब जो है मैं जिस मकसद से आप लोगों को बुलाया हूँ, आप लोगों ने देखा कि मतलब जो है ना उसके बाद भी मुस्तकिल पूरा सवा साल तकरीबन मैं जो है बोलता रहा पार्टी के लिए, नजीमुल्लाह भाई के लिए और डेवलपमेंट के नाम पर बोलो या ग्राउंड के नाम पर बोलो या कचरे बोलो, पानी के मामले में बोलो, मुस्तकिल मतलब जो है ना पार्टी की तरफ से बात करता रहा और जहाँ-जहाँ पार्टी को मेरी ज़रूरत पेश आई, मैं मौजूद रहा। लेकिन अब मैं जो बात मुद्दे की करने जा रहा हूँ, पिछले तकरीबन महीना पहले आप लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान का मुद्दा यहाँ पर उठा, तदफीन को लेकर। एक मैयत की तदफीन को लेकर बड़े ज़ोरों-शोरों से वो मुद्दा चला और आप ही लोगों ने उसको कवर किया और बात इस हद तक चली गई कि मतलब पुलिस स्टेशन को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और पुलिस स्टेशन में नईम खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में नईम खान साहब ने बाकायदा मतलब अपने आप को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गुट का वाइस प्रेसिडेंट बताया महाराष्ट्र का। जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी इज्जत-माब आनंद प्रांजपे साहब, जो हमारे इलाके के एक्स एमपी भी रह चुके हैं, उन्होंने फौरन एक लेटर इश्यू किया। चूंकि मामला कब्रिस्तान का था, उन्होंने फौरन एक लेटर इश्यू किया और उस लेटर को ले जाकर जो है मतलब जो है ना कलवा मुंगरा अध्यक्ष जफर नुमानी ने सारे पद अधिकारियों के साथ में ले जाके पुलिस स्टेशन में सबमिट किया कि नईम खान साहब का हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि एमएलए इलेक्शन में, आमदार इलेक्शन में ये जितेंद्र अवार्ड के लिए इन्होंने काम किया था, तो ये एंटी पार्टी एक्टिविटी की थी इन्होंने। इस बिना पर जो है हमने इनको उसी वक्त निष्कासित कर दिया था। और जो है जब कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी करता है तो उसे कोई लेटर देने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई ये सब बातें हो चुकी है, मीडिया में चल चुकी है, आपका क्या मामला है? मैं बता, मैं उसी अपने मामले पे आ रहा जी जी। ये सब होने के बाद में अब ये आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नगर सेवक इलेक्शन कराने का बॉम्बे अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आदेश किया, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात जो है नजीमुल्लाह भाई से हुई। तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, उन्होंने मुझसे कह दिया था कि नसीर भाई तुमको इलेक्शन लड़ना है, तुम्हारी जरूरत है हाउस में, मुझे बोलने वाले लोग यहाँ पे चाहिए ताकि मुमरा शहर को जो है मतलब जो है ना एक अच्छा बोलने वाला मिले, एक आवाज मतलब जो है ना हाउस में मुमरा की जावे। सबसे पहले मुझसे कहा गया था और वो बात आकर मैंने यहाँ पर सोनाजी नगर की पार्टी ऑफिस में मैंने बात भी उससे कर भी ली थी, बाकी लोगों से जिनके नाम मुझे दिए गए थे कि जिनको लेके आपको लड़ना है, पैनल बनाना है। अब मैं अपनी बात पे आ रहा हूं, जो मैंने नईम खान साहब का पूरा मामला बताया। एक तरफ नईम खान साहब ने पार्टी का नाम लिया और दूसरी तरफ जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी के महाराष्ट्र के ये लेटर देके साबित कर दिया कि ये पार्टी में नहीं है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि नईम भाई टिकट मांग रहे हैं, बढ़ चढ़कर मतलब जो है ना हिस्सा ले रहे हैं टिकट मांगने के इसमें कि भाई मुझे जो है यहाँ से टिकट चाहिए और मैं पार्टी में हूं। अब ये जो दोहरी राजनीति है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वहां से क्यों शुरू किया। ये थोड़ा समझ के बाहर है। अब उसमें अहम बात यह हो गई कि परसों जो है एक पत्रकार परिषद थी या पता नहीं क्या था, नजीब भाई ने उसमें 3 नाम लिए, जिसमें पहला नाम नईम खान साहब का उन्होंने लिया 32 नंबर के लिए कि नईम खान साहब जो है इसमें पहले कंटेंटर है, मतलब जो है ना मांगने वालों में। और दूसरा नाम उन्होंने मेरा लिया, तीसरा रफीक शेख का नाम लिया। अब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, मैंने जैसा इससे पहले भी कई बार मतलब अपने बयानात में मैंने कहा है कि मैं नजीब मुल्ला साहब के लिए कोई मसला नहीं बनना चाहता, आज भी और आगे भी और कभी भी।
तो लिहाजा जब मैं देख रहा हूं कि मतलब जो है ना ये बात जो है वो ज्यादा गहराई इख्तियार कर रही है नईम खान साहब को लेके, मुझे लेके, और जो भी दो चार लोग होंगे पीछे, सबके नाम मुझे नहीं मालूम। चूंकि इंटरव्यू में नईम खान साहब मौजूद नहीं थे, पार्टी का इंटरव्यू टिकट देने से पहले एक प्रोसेस है हर पार्टी का, और वो प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूं। मैं गया, वहां पे नईम खान साहब नहीं थे, तो मैं वाहिद मतलब जो है ना एक जो है ओपन सीट में मैं टिकट मांगने के लिए वहां पर खड़ा था, और रफीक शेख साहब जिनका नाम नजीब भाई ने लिया, वो वहां पर उन्होंने लेडीज सीट मांग ली, तो फिर सिर्फ मैं ही बचता था। लेकिन बावजूद उसके आप देखिए मुस्तकिल जो है नईम खान साहब का नाम चल ही रहा। अब मैं चूंकि नजीब मुल्ला साहब के साथ में और पार्टी के साथ में एक अच्छी सोच लेकर जुड़ा था डेवलपमेंट की, हमारे शहर के मतलब जो है ना जितने भी विकास के काम है उसको लेके, तो लिहाजा मैं उनके लिए कोई मुश्किल बनना नहीं चाहता, कोई परेशानी बनना नहीं चाहता, और मैं अपने आप को इस टिकट की रेस से पीछे हटा रहा हूं, मैं अपने आप को बैकआउट कर रहा हूं। खास मेरा आप लोगों को बुलाने का मतलब ये था कि मैंने उनकी मुश्किल कम कर दी है आज। अब वो नईम खान साहब को, या जो कोई भी नईम खान के साहब के सामने टिकट मांग रहा है, उसको आसानी से फैसला कर सकते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी मुश्किल मैंने हल कर दी है। और नासिर भाई, अगर आप बैकआउट कर रहे हो यहाँ से नजीब मुल्ला की तरफ से, तो कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, मैंने टिकट की दौड़ से अपने आप को पीछे किया, अपने आप को हटाया। तत्काल में मैं पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं फिर दोहरा देता हूं कि मैं नजीब भाई की मुश्किल आसान कर रहा हूं ताकि वो फौरन फैसला कर सके और पैनल में काम शुरू हो सके, आसानी से ये इलेक्शन भी हो जाए। जी कुछ नईम भाई को टिकट मिलता है तो उसके लिए आप काम करोगे? देखिए, कैसा है कि नईम भाई जो है एक सीनियर आदमी है। अब इस उम्र में जाके उन्होंने शहर की फिक्र जताई है। अगर उनका आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं शहर के लिए कुछ करना चाहता हूं, और जब तक मैं मैदान में नहीं आऊंगा इस शहर का कुछ होगा नहीं, ये उन्होंने बहुत जोर शोर से कहा है। तो उनके इस स्टेटमेंट के साथ हूं मैं, अगर वो वाकईतन शहर को कुछ आखिरी दिनों में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। नासिर भाई, क्या इसकी वजह रही होगी क्या आपको नजरअंदाज किया जा रहा है नजीब मुल्ला की तरफ से? देखिए, असल में टिकट देने का पैटर्न जो चल रहा है ना, जिस किसी पैनल में मौजूदा मतलब जो माजी नगर सेवक है उसको पहले प्रायोरिटी बेसिस पे उसको सुना जा रहा है, और वो जिनके नाम दे रहे हैं कि वो किनके साथ में पैनल बनाना चाहते हैं उसको अहमियत दी जा रही है। तो इसी तरह से मतलब जो है ना, यहाँ पर भी जो नगर सेविका है हमारे पैनल में, उनकी पहली पसंद जो है नईम खान साहब है। वो चाहती हैं कि वो नईम खान साहब के साथ में इलेक्शन लड़े। तो एक तो ये बात हो गई। उसके बावजूद नजीब मुल्ला साहब जो है ना मुझे रेस में रखे हुए हैं। उन्होंने मुझे अभी तक, यानी इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक भी मुझे मना नहीं किया गया, मुझे रुकने को कहा गया। लेकिन मैं अपनी जात से, अपने सामने से मतलब जो है ना नजीब भाई की मुश्किल को खत्म कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को जो ना बैकआउट कर रहा हूं। अब नजीब भाई के लिए फैसला करना आसान हो जाएगा, वो जल्द से जल्द इस सीट को डिक्लेयर करे। तो कहीं ना कहीं आप मानते हो इस प्रोग्राम को आज जो देखा आपने, जो वापसी हुई, दो दुश्मन बन गए थे सियासत के अंदर, दोनों मतलब फ्रेंड एक साथ मिल गए, दोस्ती पक्की हो गई, राजू अंसारी और रेहान पित्तलवाला की। इस प्रोग्राम में जैसा वो स्वागत किया गया, जैसा सत्कार किया गया, जैसा पोस्ट दी गई और टिकट की भी घोषणा कर दी गई, इसको कैसा देखा आपने? देखिए, मुझे तकलीफ तो बहुत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तकलीफ से नहीं गुजर रहा हूं। इस वक्त मैं जो है बहुत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं। कोई मुझे चिमटी ले ले और कहे कि मतलब जो है ना यार दुख तो नहीं रहा है। ये ऐसा हो गया कि हॉस्पिटल में किसी मरीज की इयादत के लिए गए और उससे पहला सवाल आदमी करता है, खैरियत है? अब खैरियत होती तो वो बेड पे क्यों लेटा होता और एडमिट क्यों होता? तो बहरहाल, ये जो आज की जो प्रक्रिया हुई जिसकी आप जिक्र कर रहे हो, इसमें एक जो बहुत अहम चीज मुझे देखने को मिली, इसमें सियासत के साथ साथ में एक इस्लाही काम भी हो गया। ये जो दो बचपन के दोस्त मिल गए, नहीं तो होता क्या है इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपको बताऊं जो मैंने मेरी जिंदगी में तजुर्बा किया हूं, दुश्मनियां नस्लों में आ जाती है और हमारी तुम्हारी दुश्मनी हमारे औलादों में भी चलती है। तो ये जो एक काम नजीब भाई ने आज किया, ये सियासत के साथ साथ में एक इस्लाही काम भी था, जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक अच्छी सोच के साथ में उन्होंने मुमरा के दो दोस्तों को वापस मिला दिया, और इससे इंशाअल्लाह उनकी पर्सनैलिटी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज मुमरा शहर में जाएगा। यानी कि नासिर में काफी सवाल रहेगा, जिस तरीके से नजीब मुल्ला ने आपसे वादा किया था टिकट का,
जी। और आपको टिकट जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती। अगर आप कार्यकर्ता से किया हुआ वादा जो है नजीमुल्लाह अगर पूरा नहीं कर पा रहे, तो शहर से वादा किया हुआ देखिए, कैसे पूरा होगा? देखा ये जाएगा कि मेरे सामने मांगने वाला कौन है। नईम खान साहब एक शख्सियत का नाम है, वो मुझसे कद में भी बड़े हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, उनका घर भी मुझसे बड़ा है। नजीब भाई को कहीं ना कहीं लगता होगा, और टिकट जो मिलती है ना नफीस भाई, मैं आपको बताऊं, ये क्षमता देखी जाती है कि आदमी जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है, उसके अंदर कितना पॉलिटिकल पोटेंशियल है। तो मेरे अंदर कुछ कम होगा, नजीब भाई को वो मैयार पे, नजीब भाई के उस मैयार पे मैं पूरा नहीं उतरा। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उससे बिल्कुल नाराज नहीं हूं, तकलीफ जरूर है लेकिन नाराज नहीं हूं, और नाराज हूं भी तो मैं शख्सियत से नाराज हूं, पार्टी से नाराज नहीं हूं। अभी अभी आपने बताया कि आप 1.5 साल से पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कुछ दूसरी पार्टी से लोग आ रहे हैं, उनको टिकट मिल रहा है, डायरेक्ट ऐलान हो रहा है। ऐलान है, उनको भी यहाँ पे लिया जा रहा है और आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, आप लोगों क्या को पता वजह है कि इस पैनल से मैं मुस्तकिल 3 इलेक्शन लड़ चुका हूं, 3 इलेक्शन लड़ चुका हूं, और 2017 का जो इलेक्शन था उसमें मैंने तकरीबन 5,800 5,900 वोट लिए थे। उसके बावजूद मुझसे कहा गया कि ये फेस वैल्यू के वोट नहीं थे, ये पार्टी के वोट थे। तो बातें तो देखो बहुत सारी ऐसी की गई जिसके बाद में मतलब जो है ना बहुत तकलीफ पहुंची मुझे, है ना। अभी आबिद कलदाने को टिकट की कंफर्मेशन देके पार्टी में लेके लिया गया था, उन्होंने भी 4 साढ़े 4,000 5,000 वोट कुछ लिए थे, तो वो मतलब जो है ना उनकी फेस वैल्यू थी। और शाह आलम आजमी जिसका इलेक्शन लड़ने से पहले ना कोई सोशल करियर था, पॉलिटिकल तो छोड़ ही दो, कोई सोशल करियर भी नहीं था। जो एमआईएम की हवा हम लोगों ने बनाई थी, उस हवा के बिना पे उन्होंने मतलब जो है ना सीट हासिल की उन्होंने और गुंजन सेठ ने, तो वो सब क्या फेस वैल्यू के वोट थे? तो कैसे करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं उसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। देखेंगे आगे वक्त के साथ साथ में इंशाल्लाह बातें कर रहेंगे, आपको बुलाता रहूंगा। अभी 15-20 दिन का इलेक्शन है इंशाल्लाह। और ये तो पार्टी के कुछ लोग हैं जो आपके बारे में वहाँ पे नजीब भाई को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मुमकिन है, ये सब होता ही है। अब वो नजीब भाई का कमाल होना चाहिए कि मतलब उसको वो किस तरह से लेते हैं। उन्होंने मेरा काम देखा है साल सवा साल का, उसमें उनको अगर ऐसा कुछ मतलब मैसेज गया होगा कि मैंने उनके खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ कोई काम किया है, तो फिर वो हिसाब से वो तय करे, मतलब जो लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। नसीब भाई, अगर टिकट अगर नहीं मिलती है नजीमुल्लाह की तरफ से, तो कोई पार्टी आप ज्वाइन करोगे, चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे? नहीं, देखिए मैं फिर दोहरा देता हूं, मैं यहाँ पर जो है ना सिर्फ टिकट की रेस से अपने आप को बाहर कर रहा हूं। मैं पार्टी में इंशाल्लाह बना रहूंगा या नहीं बना रहूंगा, ये नजीब भाई डिसाइड करें। अब मैं किस कैंडिडेट के लिए बोलूंगा और किसके लिए नहीं बोलूंगा, ये मेरा अपना जाती मामला रहेगा। इंशाल्लाह इसके लिए मैं नजीब भाई से बैठ के बात कर लूंगा। आप टिकट की रेस से बाहर तो हो गए, खुद तो बोल रहे तो समझो हो ही गए, लेकिन जो लोग टिकट की रेस में है और टिकट उनको नजीब दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको मैं मुबारकबाद दूंगा, पार्टी बढ़ रही है। नजीब भाई को भी मुबारकबाद दूंगा कि उनकी अध्यक्षता में जो है पार्टी बढ़ रही है, पार्टी बड़ी होती जा रही है, और सामने अपोजिशन से लोग जो है मतलब नाराज होकर मतलब नजीब भाई के साथ में जुड़ रहे हैं। तो इसमें मतलब नजीब भाई का कहीं ना कहीं, नजीब भाई ने पिछले पूरे साल में मतलब हारने के बाद भी जो कंट्रीब्यूशन, जो हिस्सेदारी शहर को दी, तो 100% उससे मुतासिर होकर ही लोग जुड़ रहे हैं और नजीब भाई पे भरोसा कर रहे हैं। बड़ा नेता से जुड़ने का क्या वजह होती है और टूटने की वजह क्या होती है? देखिए, बड़े नेता से जुड़ने की सब में पहली वजह तो जो मुझे लगती है वो ये होनी चाहिए कि अगर हम सीट निकाल लेते हैं तो हमारे लिए शहर में काम करना आसान हो जाता है। अल्टीमेटली कॉरपोरेशन जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ही संस्था है, उसी का मतलब जो है ना हिस्सा है। तो जब सरकार में मतलब अगर जो पार्टी रहेगी, जाहिर बात है उनके नगर सेवक बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे लोगों का, और तो कोई बड़ी वजह मुझे लगती नहीं है।